नमस्ते। आज हम इस्लाम के एक बहुत ही गहरे और बुनियादी सिद्धांत यानी तौहीद को समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उस यकीन की बुनियाद है जो कहता है कि ईश्वर और इंसान के बीच एक डायरेक्ट खुली लाइन मौजूद है, जिसमें किसी बिचौलिए की, किसी मिडलमैन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज इसी पावरफुल आइडिया को परत दर परत समझते हैं। देखिए, आज हम जो भी बात करने वाले हैं ना, उसकी जड़, उसका दिल, बस ये एक आयत है। हर मुसलमान दिन में न जाने कितनी बार इसे दोहराता है। ये एक वादा है, एक ऐलान है। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और मदद के लिए हाथ भी सिर्फ तेरे ही आगे फैलाते हैं। ये छोटा सा जुमला पूरी आस्था का सार है। तो तौहीद असल में है क्या? सिंपल शब्दों में ये अल्लाह की वननेस, उसकी एकता का यकीन है। ये मानना कि बनाने वाला, ये पूरी कायनात रचने वाला सिर्फ एक है और इसलिए पूजा के, इबादत के लायक भी सिर्फ वही है। और ये सिर्फ एक बिलीफ नहीं है। इस्लामिक नज़रिए से तो ये वो मकसद है जिसके लिए पूरी की पूरी कायनात बनाई गई। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, इस आस्था की ये बुनियाद आखिर है क्या? ईश्वर का वो पहला हुक्म क्या था, इसको समझते हैं। सुनिए, ये कोई सजेशन नहीं है, ये एक फंडामेंटल रूल है। ईश्वर का इंसानियत को दिया गया पहला और सबसे ज़रूरी हुक्म यही था, मेरे सिवा किसी और की पूजा मत करना। इस नियम को तोड़ना यानी ईश्वर के साथ किसी और को पार्टनर बनाना सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। चलिए अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो यकीनन कई लोगों के मन में आता होगा, और सच कहूं तो यही सवाल है जो तौहीद को प्रैक्टिकली समझने की चाबी है। ये मदद मांगने के पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। हाँ, ये सवाल तो बनता है ना, कि अगर मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी है तो फिर हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, किसी दोस्त से फेवर क्यों मांगते हैं? ये एक एकदम वैलिड सवाल है और अक्सर इस बहस में उठता भी है। और इसका जवाब कमाल का है। वो इस स्लाइड पर बहुत अच्छे से समझाया गया है। मदद दो तरह की होती है। एक तरफ है संसारिक मदद, जो पूरी तरह जायज़ है। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, एक मैकेनिक को बुलाते हैं या एक दोस्त से मदद मांगते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब लोग मौजूद हैं, जिंदा हैं और दुनिया के कायदे कानून के तहत आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है गैबी मदद, यानी अनदेखी मदद। इसका मतलब है किसी ऐसे को पुकारना जो यहाँ मौजूद नहीं है, जो इस दुनिया से जा चुका है, और ये यकीन रखना कि वो आपकी पुकार सुन भी सकता है और गैब से, अनसीन वर्ल्ड से आपकी मुसीबत दूर भी कर सकता है। तौहीद का सिद्धांत कहता है कि इस तरह की मदद मांगने का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। ओके, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसके पीछे एविडेंस क्या है? चलिए, कुरान, लॉजिक और हिस्ट्री तीनों में झांक कर देखते हैं। कुरान में एक आयत है जो सीधा दिल पर लगती है। वो एक सवाल पूछती है हमसे और आपसे कि सोचो तो सही, वो कौन है जो मजबूर और परेशान इंसान की पुकार को सुनता है जब वो उसे पुकारता है, और कौन है जो उसकी तकलीफ को दूर करता है? इसका जवाब कहीं ना कहीं हम सब अपने अंदर जानते हैं। और यही सबसे अहम नुक्ता है। मतलब जब कोई किसी और को इस उम्मीद से पुकारता है तो वो असल में क्या कर रहा है? वो उस इंसान को गॉड लाइक क्वालिटी दे रहा है, दूर से सुनने की और मुश्किल दूर करने की। और इस्लाम में दुआ करना खुद में एक वर्शिप है, एक इबादत है, और इबादत तो सिर्फ एक की होती है। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। पैगंबर मोहम्मद के जो सबसे करीबी साथी थे, सहाबा, उनकी लाइफ से सीधे सीधे एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब मदीना में भयंकर सूखा पड़ा तो खलीफा हजरत उमर ने मरहूम पैगंबर को नहीं पुकारा, बल्कि उनके जिंदा चाचा हजरत अब्बास को आगे करके अल्लाह से दुआ करवाई। इसी तरह जब 70 साथियों को धोखे से शहीद किया जा रहा था तो उन्होंने मरते वक्त डायरेक्टली अल्लाह को एड्रेस किया कि ए अल्लाह, हमारी नबी को हमारी खबर कर दे। उन्होंने सीधे नबी को नहीं पुकारा। और इस डायरेक्ट लाइन का शायद सबसे खूबसूरत सबूत हजरत अली की अपने बेटे को दी गई एक नसीहत में मिलता है। उन्होंने कहा, अल्लाह ने अपने और तुम्हारे बीच कोई दरबान या गेटकीपर नहीं रखा। उसने तुम्हें मांगने की इजाजत दी है और जवाब देने की गारंटी भी दी है। इससे ज्यादा क्लियर और पर्सनल गारंटी और क्या हो सकती है? अब आते हैं उस मिसाल पर जो शायद इस पूरी बहस को ही खत्म कर देती है। एक ऐसे पैगंबर का एग्जाम्पल जिनका रुतबा बहुत बहुत ऊंचा है। हम सब पैगंबर ईसा यानी जीसस क्राइस्ट के मकाम को जानते हैं। अल्लाह की इजाज़त से उन्होंने कैसे कैसे चमत्कार दिखाए, बिना पिता के पैदा हुए बीमारों को ठीक किया, यहाँ तक कि मुर्दों में जान डाल दी। मतलब
उनका दर्जा बहुत ही बुलंद है। लेकिन इतनी अजीम शख्सियत के बावजूद कुरान एक बहुत छोटी सी मगर बहुत गहरी बात की तरफ ध्यान दिलाता है कि वो और उनकी माँ मरियम दोनों खाना खाते थे। ये बात सुनने में बहुत मामूली लगती है ना, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। तो सवाल ये उठता है कि जो हस्ती खुद जिंदा रहने के लिए खाने पर डिपेंड करती हो, वो किसी और की मुश्किलों को हमेशा के लिए दूर करने वाली कैसे हो सकती है? खाना खाना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो एक इंसान थे और अपनी हर ज़रूरत के लिए अल्लाह पर निर्भर थे। और दोस्तों, यही इस आर्ग्यूमेंट का आहा मोमेंट है। अगर हज़रत ईसा जैसे महान पैगंबर की पूजा नहीं की जा सकती, उनसे गैबी मदद नहीं मांगी जा सकती, तो फिर किसी और पीर, फकीर या संत का मकाम क्या है? ये एक ऐसा तर्क है जो अपने आप में ही फाइनल है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ एक रूल या नियम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, एक सम्मान है। बिना किसी बिचौलिए के अल्लाह तक ये सीधी पहुंच, इसे किसी ने क्या खूब कहा है, इंसानियत का मैग्ना कार्टा। ये हर इंसान का एक फंडामेंटल स्पिरिचुअल राइट है कि वो सीधा अपने क्रिएटर से कनेक्ट कर सके, अपनी बात कह सके, उससे मांग सके। तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए कितने मिडलमैन चाहिए? जवाब एकदम साफ है, 0, एक भी नहीं। लाइन बिल्कुल डायरेक्ट है, ओपन 24/7। और इसी के साथ हम घूम फिर कर वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने ये सफ़र शुरू किया था। ये वादा, ये डेक्लरेशन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं, तौहीद के इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, अगर सारे बादशाहों के बादशाह तक जाने वाली लाइन हमेशा खुली है, डायरेक्ट है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई सिफारिश नहीं, तो फिर कॉल करने में देरी क्यों? सोचिएगा ज़रूर।